3 आयत पढ़े। खुदावन के पाक कलाम में यूं मरकूम है, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। आमीन। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत मिले। तशरीफ रखें, सब बैठ जाए। बेटा बैठ जाए आप भी। अगर आपको कोई हवाला कहा जाएगा तो फिर आपने पढ़ना। तो ध्यान से सुनिए। कौन सा अभी आपने हवाला सुना बेटा? अभी तो नहीं, ये येलो। हाँ बेटा बताओ कौन सा। वेरी गुड। मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि आपका कलाम की तरफ ध्यान है। किसी से भी मैं सवाल कर सकता हूँ, कंफ्यूज करने के लिए नहीं, सिखाने के लिए, सीखने के लिए। हम सब खुदा की हजूरी में सब एक है, ठीक है। हम सब ने खुदा के कलाम को जाना। आज हम सीखेंगे यीशु कौन है। अभी आपने सुना है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। कलाम खुदा था। ये किस तरफ इशारा है? किसकी तरफ इशारा है? यीशु की तरफ। यीशु खुदा का कलमा है, खुदा का कलाम है, यीशु की तरफ इशारा है। और कलाम मुजस्सम हुआ। आगे चलकर क्या लिखा है? और कलाम मुजस्सम हुआ, यानी कि जिस्म लेकर दुनिया में आ गया। वाज़ेह हो गया। और सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसके बगैर पैदा, कोई भी ऐसी चीज, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई हैं। यीशु कौन है? जिसके वसीला से हर चीज पैदा हुई है। यीशु कौन है? खुदा का कलाम है, खुदा का कलमा है, खुदा का ज़हूर है। यीशु ने कहा वाज़िया तौर पर, जिसने मुझे देखा उसने मेरे भेजने वाले को देखा। मैं यूहन्ना के अंजील 10 बाब की 30 आयत बाद में पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जुबानी आपको ज्यादा हवाले बताऊं। यूहन्ना के अंजील 10 बाब की 30 आयत में लिखा है, यीशु ने फरमाया मैं और बाप एक हैं। जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा। और जब आसमान खुल गया तो ऊपर से आवाज आई, खुदा बाप भी क्या कह रहा है? ये मेरा प्यारा बेटा। यीशु कौन है? खुदा का बेटा है, खुदा का कलमा है, खुदा का ज़हूर है और कलाम ही। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं। यूहन्ना के इंजील में आप मुताला कर पढ़ सकते हैं। यीशु कौन है? जिसके वसीला से हर चीज दुनिया में निगाह कर लें, ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख लें, आसमान जमीन की तरफ निगाह कर लें, हर चीज, चांद सितारे सूरज, हर एक चीज पर गौर करें। मेरे और आपके यीशु के वसीला से हर चीज बनी है। यानी कि यीशु कौन है? जो सब चीजों का मालिक और खालिक है। हालेलुया, हालेलुया। दिलेरी से हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना के अंजील उसके 5 बाब के 5 आयत में एक बीमार का जिक्र है। बीमारी में मुब्तला था एक आदमी का जिक्र है। गौर से सुनिए। वो 38 वर्ष से, आप बाद में पढ़ सकते हैं, नोट कर लें। यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब 5 आयत को जब पढ़ेंगे तो एक आदमी का जिक्र है। गौर से सुनिए कि यीशु कौन है? 38 बरस का बीमार है और वो हौज के किनारे पड़ा हुआ है। 38 बरस हो चुके हैं। और क्या हम भाई उन्हें पढ़ते हैं यूहन्ना के इंजील में, क्या पढ़ते हैं कि यीशु मसीह उसके पास आया। यीशु मसीह उसके पास आया और उससे पूछना, यीशु ने पूछा उसे कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? वो यीशु को नहीं जानता था कि यीशु कौन। गौर कीजिए, उसने कहा, आप बाद में पढ़ सकते हैं क्योंकि वक्त जो दिया गया मैं कोशिश कर रहा हूँ उस वक्त के मुताबिक कलाम को पेश किया गया। गौर कीजिए, उसने क्या कहा? किसी को पता है? अगर आप में से कोई जानता है तो बता सकता है। उसने क्या कहा? ए खुदा
57 जब फरिश्ता उतरता है, पानी को हिलाता है, तो मुझसे पहले कोई और उतर जाता है। कोई मेरी मदद करने के लिए नहीं आता मेरे पास। कोई हिम्मत नहीं करता कि मुझे पकड़कर जब फरिश्ता पानी को हिलाए तो पानी में मुझे कोई उतारे। कोई मेरे पास नहीं आता। हो सकता है, गौर कीजिए, हो सकता है कि उसके अपने भी पास आते हो, लेकिन जब देखते हो तो चले जाते हो। जब पानी को फरिश्ता हिलाता तो उसके पास कोई नहीं आता, बल्कि जो कोई और बीमार होता तो उतर जाता जल्दी से। हो सकता है कि कई लोग ये सोचो, उसको उठाने में वक्त लगेगा, उठाकर लेकर